जब 4 ठो पद है इसमें क्या ठो पद है? 4 ठो है ना 4 वाला पद है ना। सबसे जो लास्ट में होगा उसका सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड करना। क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या आता है? उसका लघुत्तम निकालना। तो ये 2 है तो 2 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो 2 से 2 भाग जाकर 1 मत हो जाएगा। इसका क्या आ गया? गुणनखंड +2 +1 -2 भी हो सकता है -1। गुणनखंड मतलब क्या होता है? जिससे वो पूरी तरह विभाजित हो, जिससे वो पूरी तरह भाग खाए, उसको उसी को बोलते हैं गुणनखंड ना। तो ये जो 2 से भाग खाएगा और -2 से भी भाग खाएगा। ये जो 2 +1 से भाग खाएगा और -1 से भाग खाएगा। यहाँ 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 लिखेंगे हल। इसको मान लेंगे, माना कि तो मान लेंगे px बराबर, ठीक है, px बराबर x³ -2x² -x + 2। देखो 2 का क्या यहाँ होगा? गुणनखंड +1 भी है, -1 भी है, -2 भी है, +2 भी है, ठीक है ना। अब x की जगह एक बार +1, एक बार -1, एक बार -2, एक बार +2 रख के देखना, ठीक है। जहां उसका से जो गुणनखंड करा थी, सॉरी x का मान बैठाएंगे, अगर उसका जो सॉल्यूशन 0 आएगा तो वही उसका पहला हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है। चलो सबसे पहले x का क्या मान रखेंगे? +1 रखते हैं। यहाँ रखेंगे x बराबर +1 रखने पर, समझ रहा है ना। अभी हमको नहीं पता रहा है कि +1 पे आएगा अथी इसका 0 कि -1 पे या +2 पे या -2 पे। ये चारों में से किसी एक पर तो इसका जो सॉल्यूशन 0 आएगा। किस पे आएगा नहीं पता, इसलिए सबको बारी बारी से चेक करेंगे पहले। जब हम x का मान +1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ +1 रखना होगा। तो p रहेगा, x का मान हम 1 रखे हैं, x³ मतलब 1 का क्यूब, क्योंकि x का स्थान पर 1 रखे हैं, 1 का क्यूब -2 तो 2 इंटू x का मान क्या है? 1 तो 1 का स्क्वायर -1 + 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। 1 का क्यूब आपका हो जाएगा 1, माइनस तो माइनस, 2 का तो 2 रह जाएगा, गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 + 2 1 -2 इकाई 2 -1 + 2 +1 -1 -2 + 2। इसका क्या आ गया? आपका px के क्या आ गया? मतलब p1 क्या आ गया? 0 आ गया ना, आ गया 0। चूँकि x बराबर हम +1 रखे तब ना आया 0। अगर ये +1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x -1, समझा। +1 को बराबर के लाएंगे सर क्या होगा? -1 होगा, लेकिन इसके बराबर मान लीजिए 0, ये हो गया। अच्छा ये चीज़ क्या है? क्योंकि हमारा जो अथी px से क्या आ गया? 0 आ गया। ये अगर नहीं लिखेगा 0 तो भी सही है। ये जो आपका है x -1 ये पहला आपका हो गया गुणनखंड। लेकिन यहाँ क्या आपका है? अच्छा कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कैसा है? त्रिघात। जब x का जो हाईएस्ट जितना घात होगा उसका जो शून्य निकलता है उतना होता है। तो x का हाईएस्ट घात कितना है? 3 है। इसका शून्य भी 3 तो आएगा। द्विघात बहुपद रहता है तो उसका शून्य 2 निकलता है। तो पहला शून्य निकाल लिए x -1। अब 2 को और निकालने के लिए x -1 से ये जो px इसमें भाग देना होगा। अब इससे x -1 से इसमें भाग देगा तब 2 को और आएगा, तो इसको मिटाना होगा ताकि हटने वाला है नहीं। चलो अब क्या हम कर रहे हैं? इससे हम इसमें भाग देंगे x -1 x³ -2x² -x + 2, ठीक ना। चलो अब भाग देख के देखते हैं। भाग देने इससे पहले भी सिखाएं ऐसा। चलो यहाँ x है, यहाँ x³ है,
यहाँ पूछता है एक्स की घात 1 है, यहाँ एक्स की घात 3 है। अगर एक्स की घात 1 को एक्स की घात 2 से हम गुना कर देंगे तो हमको पूछ जाएगा एक्स की घात 3, मतलब एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा ना, होगा। ये जो एक्स स्क्वायर जब एक्स से गुना होगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये जो -1 है इससे भी गुना होगा, तो ये एक्स स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी संख्या अगर 1 से गुना होती है तो वही होती है, और इसके आगे घटा है तो इसलिए उसके आगे घटा चिन्ह लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुना -1 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसके आगे यहाँ लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को इससे गुना किए हैं, ठीक, देखो दोनों सेम है ना। इसके आगे क्या जोड़ है तो इसके नीचे में घटा दो, इसके आगे घटा है तो इसके नीचे में जोड़ दो, हमेशा उल्टा चिन्ह देना है, ठीक है ना। और ये भाग आपको 10th में भी काम आएगा, हूबहू, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम हूबहू भाग। यहाँ भले आपको जो अति सब है चौड़ सब कुछ दे दे आपको, लेकिन भाग रूल नियम ऐसे ही है, ठीक है ना। अभी हम बट्टी लगाओ, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब दोनों का कट गया, -2x स्क्वायर प्लस 1x ना, कुछ इसमें एक गुणांक -2x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस में पता करता है। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चल गया तो आपका बच गया खाली 1x स्क्वायर। चिन्ह कौन आएगा, 2 वाला बड़ा है, 2 का घटा तो घटा का चिन्ह रह जाएगा, खाली x स्क्वायर बच जाएगा। 1 नहीं लिखने का, क्योंकि एक गुणांक में होता ही है, 1 लिखना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद -x + 2 सेम छाप दो, -2x स्क्वायर में प्लस 1 घटा ना, तो ये आया हमारे पास -x स्क्वायर। माइनस का आया क्योंकि ये जो 2 है बड़ा है इससे, और जो बड़ा होता है उसके आगे में जो चिन्ह होती है वही चिन्ह उतरता है, ठीक। चलो यहाँ 1x है, यहाँ x स्क्वायर है। अगर ये 1x को हम x से गुना कर देंगे तो x गुना x तो हो जाएगा ना, x स्क्वायर रे होगा ना। इसके आगे क्या घटा का चिन्ह है ना, यहाँ भी आप घटा का चिन्ह दीजिए। अभी घटा तो ये x का हो गया, तो -x स्क्वायर में गुना हुआ x से, तो यहाँ भी आपका -x स्क्वायर हो जाएगा, समझा। इसके आगे अगर प्लस चिन्ह आता तो प्लस होते, तब प्लस एक्स स्क्वायर गुना प्लस एक्स गुना एक्स तो होता, तो ये प्लस एक्स होता, लेकिन ये घटा यहाँ आ गया, ये हो गया -x गुना x, तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर। ये अभी ई -x -1 से गुना होगा, माइनस ई माइनस हो जाएगा प्लस x गुना 1, तो आपका x से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रुको, बट्टे तब लगाना, पहले प्लस माइनस कर लो। इसके आगे घटा है तो जोड़ का चिन्ह नीचे जस्ट नीचे दो, इसके आगे जोड़ है तो घटा के चिन्ह दो। अब बट्टे लगाओ, -x स्क्वायर पहले था वो भी माइनस में, लेकिन हम जब नीचे में प्लस दिए हैं तो ये प्लस इसका हो गया, ठीक है। तो आपका प्लस वाला ये भी खत्म हो गया खत्म, ठीक है। -x और -x दोनों में कुछ तो एगो x है, -x तो -2x हो गया, क्योंकि दोनों माइनस में तो जुड़ जाता है। आपको पता है कि दो चीज जब माइनस में होती है तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का ही। लास्ट में +2 है तो +2। अच्छा, यहाँ भी x है, इसमें भी x है, इसमें -2 बेसी है ना रे, तो यहाँ आप हम -2 से ही गुना कर देंगे, -2 गुना x तो -2x हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 तो +2, ई माइनस तो प्लस हो गया, प्लस तो माइनस हो गया, ई खत्म और ई खत्म। आपका क्या आ गया, ये आ गया ना। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, इसलिए x - 1 इंटू x स्क्वायर -x - 2। अब इसको और गुणनखंड करना होगा, इसको तोड़ना होगा, क्या अब ये बन गया आपका द्विघात बहुपद, बन ना गया। इसका शेषफल चीजों का हम बचा रहे। चलो अब इसको तोड़ दो, अब ये आसान हो जाएगा करना गुणनखंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीच वाला को तोड़ना है, जोड़ना या घटाना है। कोई भी दो संख्या लेंगे, कोई भी दो संख्या लेंगे, शीर्ष पर घटा है ना, कोई 2 संख्या लेंगे, घटा करके 1x पूरे, लेकिन गुना करके a गुना c करो, 2 गुना x 2x स्क्वायर पूरे, गुना करके पूरे 2x स्क्वायर और घटा करके 1x पूरे, तो कोई 2 संख्या लेना है। इसको तो सेम छापना होगा, x - 1 x स्क्वायर। अगर हम -2x और क्या x स्क्वायर
देखो ध्यान दो, अगर हम -2x और +x कर देंगे तो कोई दिक्कत? ध्यान दो, -2x + 1x, तो 2x में से गया एक x, तो एक x बचा। यहाँ भी घटा का चिन्ह है तो इसके आगे भी घटा का चिन्ह होगा। क्यों? क्योंकि 2 बड़ा है 1 से। यहाँ भी चिन्ह लग गया, इसको गुना करो तो 2x गुना x, तो 2x²। जब इसको गुना करेंगे a गुना c, 2 गुना x, तो 2x बोला ना, तो गुना का भी रूल फॉलो किया और घटा करके एक x पूरा है ना, तो इसको हम घटा रहे हैं। अब सर वो बोलेगा सर आप जोड़ रहे हैं, एक काम कर ले, चलो इसको घटा ही देते हैं। इसको हम लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है, x² - 2x - x, लास्ट में -2, ठीक है। ये जो x है इसको हम ऐसे लिखे 2x - x, ठीक है ना। 2x में से एक x गया तो एक x बच गया, जब गुना करेगा तो हो जाएगा 2x²। यहाँ भी हो रहा है ना, 2 गुना x 2x² हो रहा है ना, तो मतलब दोनों रूल में फॉलो कर रहा है। देखो x - 1 इंटू x², माइनस गुना 2x तो -2x, माइनस माइनस हो गया प्लस x - 2, ठीक है, x - 1। चलो इसमें और इसमें अब कॉमन लो, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या लेते हैं हमेशा? जो दोनों में हो, दोनों में x कॉमन है। देखो इसमें 2 x, इसमें 1 x, आप एक x कॉमन ले सकते हैं, आप एक x² कॉमन नहीं ले सकते हैं। मान लो आप x² कॉमन ले लीजिएगा, इससे तो बाहर आ जाएगा, इससे बाहर आएगा कभी, इसमें तो एक x है। कहा जाता है कि आदमी को पूरा उतने जितना आपके सफलता हो, तो कॉमन में वही लो जो दोनों में हो, और जो लेने लायक हो जितना आप ले सकते हैं, हद से ज्यादा नहीं। तो दोनों में x है, इसमें 2 इसमें 2 नहीं है, तो 2 को मान ले सकते हैं। दोनों में x है तो हम खाली x को मान लेते हैं। यहाँ 2 x था, 1 x बाहर हो गया, इसमें बच गया 1 x, तो 1 x यहाँ लिख दो, माइनस तो माइनस, ये x बाहर आ गया, यहाँ खाली 2 बच गया, ठीक है, ठीक, प्लस तो प्लस। ये दोनों पहले से मरा हुआ है, बताओ तो इसमें x है, इसमें x है नहीं, इसमें -2, इसमें -2 है नहीं। कॉमन कुछ लेंगे नहीं, कुछ तो एक कॉमन लेंगे, कि जोड़ है तो जोड़ दिए, एक कॉमन लिए, और इसको जब एक कॉमन लेगा तो यहाँ जो संख्या रहेगा उसको सेम छाप देना। लेकिन हाँ कभी कभी यह ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस होगा तो अगर यहाँ माइनस, तो ई माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है ना। यहाँ था प्लस, प्लस में हमेशा माइनस, इसलिए माइनस से रख दिया, ठीक है। और देखो हमारा ब्रैकेट के अंदर सीमा क्या ना, तो ब्रैकेट के अंदर का गुणनखंड में सीमा आना चाहिए। समझो यहाँ से आपका गुणनखंड हो रहा है, ई प्रक्रिया अलग हुआ, यहाँ से आपका फिर गुणनखंड हो रहा है, ठीक है। देखो x - 1 इंटू ई, दोनों मिला के क्या होगा आपका 1 तो, और ई x और प्लस ई 1 बाद में। बताओ यही था हमारा आंसर, यही 1 का, ये हो गया आपका पहला का आंसर। इतना लॉन्ग सवाल है, इसमें कम से कम